मतलब वरुणा और असी नदी के बीच में होने के कारण वाराणसी। जब आ ही गए हैं तो थोड़ा समय और निकालिए, है ना, इस नगरी में। वो तो आपको अनुभूति करा ही रही है आनंद की। वारे शिव जी, आपकी नगरी और आप ही के सर पे छत नहीं। बनाने वाले ने भेद नहीं किया, लेकिन हम कितने भेदों को जी रहे हैं। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आज आप सबका विशेष स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज अपने साथ आप लोगों को ले जा रही हूँ एक लंबी पैदल यात्रा पे। तो ये देखिए, मणिकर्णिका द्वार आ गया। यहाँ से मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रही हूँ मैं। तो बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं यहाँ से प्रवेश करती हूँ, क्योंकि प्रवेश के 2 ही 3 केंद्र हैं जो मेरे जहाँ पर मेरी रिहाइश है बनारस में, वहाँ से नज़दीक है, राइट। तो बनारस प्रवास के दौरान मैंने स्टे किया है, वहाँ से दशाश्वमेध सबसे नज़दीक है। तो दशाश्वमेध के बाद फिर बाईं तरफ जब यात्रा करते हैं नमो घाट की तरफ, यानी कि लास्ट जो घाट है, तो वो उधर वरुणा नदी बहती है। और अगर दशाश्वमेध से दाईं तरफ की यात्रा करते असी घाट की तरफ, तो वहां पे असी नदी बहती है, जो अब बहुत संकुचित पतली हो गई है, नाले के रूप में हो गई है। दोनों के बीच में बसे होने के कारण इसका नाम बनारसी पड़ा, वाराणसी। मतलब वरुणा और असी नदी के बीच में होने के कारण वाराणसी, ठीक है। तो बनारस सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नाम है, काशी पौराणिक दृष्टिकोण से जो नाम है, पौराणिक महत्व का जो शहर है वो काशी है। और काशी पुराना डेवलपमेंट, नदी के किनारे किनारे, और बाकी नया डेवलपमेंट वाराणसी का माना जाता है। बहरहाल तो 84 घाट है। तो आज मैं मणिकर्णिका से गाय घाट की यात्रा पे आप लोगों को ले चल रही हूँ। मतलब आप लोग गूगल पे भी करेंगे ना, या बनारस किसी से पता करेंगे तो आपको पता चलेगा नमो घाट नया बना है। तो जब हम मणिकर्णिका से नमो घाट की तरफ बढ़ते हैं तो गाय घाट बीच में ही आता है। तो उसी की यात्रा पर आप लोगों को लेके चल रही हूँ। और आपको समझ में तो आ ही गया कि वाराणसी इसका नाम क्यों पड़ा। अच्छा, और ये जो 84 घाट है, इसमें 2 तो महाशमशान है। महाशमशान यानी कि वही जहाँ पर 24 घंटे शवदाह संस्कार होता हो। तो बहुत महत्व का स्थान, मतलब इसीलिए मोक्षदायिनी गंगा कि गंगा के किनारे 2 महाशमशान 24 घंटे। सामान्य जो शमशान होते, वहाँ संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। और जो दूसरी चीज़ है कि काशी नाम आपको समझ में ही आ गया कि जो पौराणिक महत्व का शहर है वो काशी के नाम से ही जाना जाएगा। लेकिन यहाँ बनारस आने वाले, जैसे मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर नाव से ही बनारस की यात्रा को संपन्न मान लेते हैं, और जो नाविक हैं वो बताते हैं उनके बारे में अपने हिसाब से, और उसे सुन के संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जब आ ही गए हैं तो थोड़ा समय और निकालिए, है ना, इस नगरी में। और पैदल गंगा नदी का हाथ थामे, माँ गंगा का हाथ थामे घाट से घाट की यात्रा कीजिए। आपको अलग ही ज्ञान और अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे लगेगा थकान, आप थक के बैठना चाहेंगे, माँ गंगा आपको ऊर्जा दे के कभी गोद में उठा लेगी, कभी बाहाँ पकड़ लेगी, ऐसी अनुभूति होगी। और वो जो कहावत है ना, घाट घाट का पानी पिया है, मतलब कोई बहुत ही समझदार या बहुत ही अधिक जानकार या बहुत ही अधिक बुद्धिमान, तो उसको कहते हैं घाट घाट का पानी पिया है। तो हर घाट पे कहते हैं सभ्यता संस्कृति बदल जाती है, तो बदल ही जाती है। मतलब हर परिवार की सभ्यता संस्कृति अलग होती है, हर परिवार के जीवन जीने का ढंग अलग होता है। ये तो पूरा घाट है। तो यहीं पे सीखने को मिलता है कि अणु से विभु, विभु से अणु की यात्रा क्या होती है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा जब आप घाट की यात्रा करेंगे। और ये देखिए कितने सुंदर घाट बना दिए गए, पेंटिंग, मतलब आंखों को भी सुंदर लगे, है ना। वहाँ की जो ऊर्जा है वो तो आपको अनुभूति करा ही रही है आनंद की, लेकिन दृश्य रूप में जो भौतिक संसार है वो भी आपको सुंदर अनुभूत होता है। बहुत कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। आध्यात्मिक रूप से आप अपने दाएं हाथ माँ गंगा से जितना कुछ लेना चाहें आप ले ले, बटोर ले, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि घाट घाट का पानी पीना क्या होता है। वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा है ये अपने आप में, है ना। और ये देखिए चलते चलते, अभी आगे की बात बाद में करते, पहले शिव भगवान मिल गए हैं। जैसे इन्होंने मुझे रोक लिया और कहा हो कि सबसे बात कर रही है वीडियो के माध्यम से, जरा बैठ कर बतिया लो हमसे भी। अब मैं इनको देख के खूब हंसी, मैंने कहा वारे शिव जी,
आपकी नगरी और आप ही के सर पे छत नहीं। किनारे आपकी स्थापना कर दी, जाड़ा गर्मी बरसात में ऐसे करते रहिए, आनंद लेते रहिए। तो ये भी लोगों का भोलापन है, बस कहीं भी शिव जी शिव स्थापित कर दिए। अब यहाँ पे आके जानवर आके गंदा करे, कौन देखने वाला है। लेकिन भाई ये है, ये काशी के लोग हैं, ये बनारस के लोग हैं, ये भगवान शिव को नसीहत दे आते हैं उनसे ज्ञान लेने के स्थान पे। तो मुझे लगा मैं भी थोड़ी देर बतिया लूँ। मैं भी शिव भगवान से इनसे खूब बतियाई। बतियाने के बाद इनके साथ वीडियो बनवाया और फिर आगे बढ़ी तो ये देखिए गाय घाट आ गया। गाय घाट आ गया, यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है ना। नंदी की बहुत बड़ी मूर्ति है। ये देखिए अलग अलग घाटों के नाम हैं। घाट घाट का पानी, यानी कि हर अलग अलग सभ्यता संस्कृति को आत्मसात करते चले जाना और वसुधैव कुटुंबकम के वास्तविक मर्म को जीना। यहाँ हम लोग जात पात और पता नहीं किन किन बातों में उलझे हुए हैं, है ना। हिंदू मुसलमान और किन किन इसमें उलझे हुए हैं। माँ तो एक है हम सबकी। ये जो भूमि है, ये जो आकाश है ना, ये तो हम सबका है। बनाने वाले ने भेद नहीं किया, लेकिन हम कितने भेदों को जी रहे हैं। आइए उसे मिटाने का हम यहाँ पे प्रण लेते हैं और ज्ञान की यात्रा पर अग्रसर होते हैं। काशी आए तो ज्ञान की गंगा में अवश्य डुबकी लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।